एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा अभी हमने लास्ट वाले लेक्चर में जेनेटिक के ऑलमोस्ट हमने क्वेश्चन फिनिश कर लिए थे, ठीक है। तो अभी हम अपना जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसको हम देखते हैं अपना, जिसमें हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। इसके रिगार्डिंग हमारी क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, व्हाट डज ए एंड बी रिप्रेजेंट इन द गिवन रिप्रेजेंटेशन। आपको स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको इसको ए को आपको बताना है क्या है और आपको बी को बताना है। इसमें आपको ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, ए आपका राइबोन्यूक्लियोसाइड है, बी आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड है, ए आपका क्या है राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, सी ऑप्शन में है आपका न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, एंड डी ऑप्शन में है आपका ए आपका न्यूक्लियोटाइड है और बी आपका न्यूक्लियोसाइड। अब आप इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। आपने लास्ट 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में आपने भी पढ़ा है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, एंड न्यूक्लियोसाइड। तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें यहाँ पे आपने पढ़ा है, इसमें हमारा क्या होता है, एक तो पेंटोज शुगर होती है, क्या होती है पेंटोज शुगर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, इसमें नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं हमारे, नाइट्रोजीनियस बेस पेयर जो हमारे एडेनिन ग्वानिन जो होते हैं वो हमारे कनेक्टेड होते हैं, तो ये नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं हमारे। बेस पेयर मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ बीपी, ठीक है। एंड इसमें हमारा एक चीज़ और होती है हमारी टाइड वाले रीजन में एज अ फॉस्फेट ग्रुप, क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये फॉस्फेट आपका ग्रुप हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, आपका जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना बेटा वो साइड हो जाता है, ठीक है। मतलब फॉस्फेट नहीं होगा। आप ये बोल सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड में तो आपके ये तीनों होंगे, तीनों प्रेजेंट होते हैं, बट न्यूक्लियोसाइड वाले में ओनली ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इसमें हमें यही बताना है कि न्यूक्लियोटाइड में हमारा कौन सा होगा, न्यूक्लियोटाइड में आपकी देखो तीनों चीज़ें आएंगी। बी ऑप्शन आपका न्यूक्लियोटाइड में होगा और ए आपका क्या होगा, जिसमें आपका फॉस्फेट ग्रुप साइड में है वो आपका न्यूक्लियोसाइड। मींस ये तो आपका साइड वाला हो गया और ये वाला आपका क्या हो गया टाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसमें देखो बी ऑप्शन जो है आपका न्यूक्लियोटाइड एंड ए ऑप्शन न्यूक्लियोसाइड, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है हमारा सेकेंड, इन डीएनए स्टैंड द न्यूक्लियोटाइड आर इन लिंक टुगेदर बाय। जो डीएनए का स्टैंड होता है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड अभी हमने पढ़ा, इसमें तीनों होंगे हमारे, नाइट्रोजीनियस बेस पेयर भी होगी, इसमें हमारी पेंटोज शुगर भी होगी, ठीक है, और हमारा क्या होगा, इसमें हमारा फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। ये तीनों चीज़ें होंगी। तो लिंक्ड टुगेदर वो किसके थ्रू लिंक्ड होंगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू होंगी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू होंगी, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू होंगी और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होंगे। इसमें हम देख लेते हैं कि जो हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो हमारा क्या होता है, देखो सपोज जैसे हमारा ये हमारी एक राइबोस की एक शुगर हो गया, ठीक है, पेंटो शुगर, ये राइबो शुगर, इस तरीके से। अब यहाँ पे इसमें जो भी हमारा एक नाइट्रोजीनियस बेस ऐड होता है, जैसे सपोज यहाँ पे एडेनिन ऐड हो गया, तो आप बोलोगे शुगर एंड नाइट्रोजीनियस बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्ड को आप बोलते हो ग्लाइकोसिडिक। क्या बोलते हो, ग्लाइकोसिडिक। मीन्स यहाँ पे अभी हमारा फॉस्फेट तो है नहीं, तो अब आप इसको तो ये बोलोगे नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये तो हमारा न्यूक्लियोसाइड वाला हो गया, तो हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होगा। नेक्स्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में क्या होगा, यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे एक CH2OH होता है इस तरीके से, CH2OH, और फिर यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस हो जाती है और यहाँ पे आपका जो है एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप आपका ऐड होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो उस पॉइंट को आप बोलते हो यहाँ पे इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्लियर। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। अब यही तीनों कंसीडर क्यों होगा, क्योंकि बेटा इसमें तीनों चीज़ें हमारी, और मेन हमारी टाइड वाली रीज़न जब उसमें आपका फॉस्फेट ऐड होगा तभी मैं यहाँ पे इसलिए इसको कंसीडर कर रही हूँ कि ये हमारे यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं, तो आपने पेप्टाइड बॉन्ड अगर पढ़ा है तो आपने पढ़ा है इसमें यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं, आप बोल सकते हो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, मेक अब फुल एक प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। जब एक प्रोटीन को फॉर्म करेंगे तो वो किसके थ्रू कनेक्टेड होंगे, बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। ये मैंने एक सिंगल एक क्या ले लिया, अमाइनो एसिड ले लिया, ये अमाइनो एसिड हो गए, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन बन गया, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन जाएगा, बट ये जो कनेक्टेड होंगे विदा किसके साथ, एज अ पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, क्लियर। तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड ये भी हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो अभी मैंने आपको यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस पेयर बताया। अगर हम डीएनए का ऐसे डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमें पता है जो यहाँ पे जो नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट है 1 2 3, आपको पता है यहाँ पे 1 टर्न हेलिक्स में इसके 10 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर जो होते हैं वो सेट होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके 10 होते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे जो एडेनिन जो कनेक्ट होगा विद द थाइमिन के साथ एंड गुआनिन इट्स कनेक्ट विद द साइटोसिन। एडेनिन कनेक्ट विद द थाइमिन बट इन अ डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा एंड जो गुआनिन साइटोसिन के साथ कनेक्ट होगा बेटा वो हमारा एक सेकेंड
वो हमारा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारी ट्रिपल बॉन्ड हो गए। तो ये जो हमारी बॉन्डिंग है, ये हमारी बॉन्ड क्या होते हैं, ये ही हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये कौन से बॉन्ड होते हैं, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको इसमें पता चल रहा होगा न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे ये भी नहीं आएगा हमारा, क्या आएगा, न्यूक्लियोटाइड मीन्स फॉस्फेट जिसमें आएगा आपका, तो उसमें आंसर आएगा आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इसमें आपको एक का ही आंसर आपको नहीं पता होना चाहिए, इसमें आपको तीनों बॉन्डिंग पता होनी चाहिए कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ कनेक्ट होता है, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ होता है, ग्लाइकोसिडिक कहाँ होता है, फॉस्फोडाइएस्टर तो आपको पता ही चल गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय डैश इन डैश 1869 ही नेम्ड इट एज, मतलब डीएनए को एज एसिडिक सब्सटेंस आइडेंटिफाई किया था उन्होंने, एज कौन से साइंटिस्ट से, 1869 में जो आइडेंटिफाई किया था, तो वो आपका मिशर ने किया था। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में डेटा गिवन है, आपको एज इट इज लर्न करना है। मिशर ने किया था, उसको क्या नाम दिया था, एज अ न्यूक्लिन का नाम दिया था, तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, इसमें आपका वाटसन क्रिक नहीं आएगा क्योंकि वाटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, तो ये नहीं आएंगे। चारगाफ रूल अपना अलग है, ठीक है, जिसपे आप न्यूमेरिकल्स करेंगे भी आगे सॉल्व। और विल्किंसन फ्रैंकलिन ने आपको डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, बट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे बेस्ड था इनका, तो वो एक चीज़ अलग है। यहाँ पे सिर्फ डीएनए को एज अ न्यूक्लिन के फॉर्म में बताया है, न्यूक्लिन का नाम दिया था 1869 में। क्लियर, तो उसका थर्ड जो होगा वो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा पेयर्स ऐसा है जो इनकरेक्टली मैच्ड है, प्यूरिन एडिनिन ग्वानिन है, करेक्ट है। पिरामिडिन आपका साइटोसिन एंड यूरेसिल है, ये भी आपका करेक्ट है। न्यूक्लियोसाइड, इसमें आपका एडिनोसाइन एंड थायमिडिन, यहाँ पे बेटा आपका कोई भी फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा, अगर यहाँ पे फॉस्फेट अगर होता तो वहाँ पे एडिनाइलिक एसिड हो जाता। ठीक है, यहाँ पे इसमें डीएनए जो है वो बेसिक मॉलिक्यूल, डीएनए आपका बेसिक मॉलिक्यूल नहीं है, डीएनए आपका कैसा है, एसिडिक मॉलिक्यूल, कैसा है, एसिडिक है, तो यही ऑप्शन जो आपका इनकरेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन जो होगा इसमें आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ का आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, वॉटसन एंड क्रिक 1953 प्रपोज डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल एंड वॉन द नोबेल प्राइज, देयर मॉडल ऑफ द डीएनए वाज बेस्ड ऑन, जो वॉटसन क्रिक थे उन्होंने अपना डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ये सभी को पता है, बट उनको आप ये भी पता है कि उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, इनकी कौन सी ईयर में मिला था आपको, 1953 में दिया गया था इनको नोबेल प्राइज़। ठीक है, ये आपको पता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, आप इसमें ऑप्शन क्या है, एक्स रे डिफ्रैक्शन स्टडी ऑफ द डीएनए डन बाय द विल्किंसन फ्रैंकलिन। अभी मैंने आपको जस्ट इससे जो अभी पहले क्वेश्चन किया था उसमें अभी हमने पढ़ा था कि विल्किंसन फ्रैंकलिन ने ही किया था, एक्स रे डिफ्रैक्शन किया था, तो ये करेक्ट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, चारगाफ बेस इक्विवेलेंस द रूल, चारगाफ किसको फॉलो करता है कि एडेनिन बराबर थायमिन, ग्वानिन बराबर साइटोसिन होते हैं, तो ये इसको फॉलो करता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के, ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है वो आपका डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल से रिलेटेड है, तो ये से रिलेटेड नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मेसेल्सन एंड सथल, मेसेल्सन और सथल का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था, वो आपका भी अलग है, तो ये भी इसमें नहीं आएगा, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। देखो फर्स्ट एंड सेकंड फोर्थ, बट फोर्थ गलत हो गया, फोर्थ नहीं आएगा इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ ये भी नहीं होगा, और तो हमारे इसमें चार ऑप्शन भी नहीं होंगे, तो उसमें ऑप्शन जो होगा वो बी इज करेक्ट। ठीक है, तो फिफ्थ का हमारा बी आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, क्या है देखो, इफ़ अ डबल स्ट्रैंड डीएनए हैज़ 20% साइटोसिन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन इट, मतलब 20% आपका साइटोसिन दे रखा है, देन आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, एडेनिन आइडेंटिफाई करना है। देखिए आपको मालूम है कि एडेनिन इक्वल जो होता है बेटा थायमिन अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल। ठीक है, चारगाफ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, एंड साइटोसिन इक्वल क्या किसके होता है आपका, ग्वानिन के, वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ अलग कनेक्ट होता है, वो चीज़ अलग है, ये भी सिर्फ इक्वलेंसी बताई है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे साइटोसिन दे रखा है इज 20%, अगर हमारा साइटोसिन 20% तो सपोज आप ये क्या बोलोगे, ग्वानिन भी तो आपका 20% है। ठीक है, अगर आपका साइटोसिन 20% है, देन आपका ग्वानिन भी आपका 20% है। क्लियर, अब ये परसेंट में दे रखा है, इस 20 को हम लोग ऐड कर लेते हैं, कैसे, 20 और प्लस 20 कर लिया, कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, 40, अब इसमें आपने क्या किया, 100 में से माइनस 40 किया, 100 में से माइनस आप 40 करोगे तो कितना आएगा आपका, जस्ट अ मिनट, 100 में से आप 40 माइनस करोगे कितना आएगा आपका, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब 60 को आप क्या करो, आपको क्या बताना है, एडेनिन बताना है। जब आप उसको, अभी आपको सिर्फ दोनों की पता है, तो अब जब आपको 2 का पता है, अब आप एक को आपको बताना है, तो आप उसको डिवाइडेड कर दो, या 30 कर दो, इस तरीके से, है ना।
30 करके हो जाएगा। तो एडेनिन आपका कितना हो जाएगा 30%, देन थाइमिन ऑल्सो 30%, दोनों का कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमारा 20% ऑप्शन आएगा, 20% नहीं आएगा क्योंकि 20% हमारा क्या होगा ग्वानिन होगा, 40% भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, एंड 30% हमारा सिंगल किसका होगा एडेनिन का होगा, और 60% हमारा दोनों का होगा एडेनिन का एंड थाइमिन का। दोनों का नहीं बताना हमें, किसका बताना है ओनली एडेनिन का बताना है। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स द रेशियो ऑफ A + T अपॉन G + C, जैसे सपोज A + T एडेनिन + थाइमिन इक्वल गुआनिन + साइटोसिन इक्वल दे दिया आपका 0.3, व्हाट इज द A + G, ठीक है, अपॉन T + C। अब क्या किया इसने आपसे, यहाँ से पूछा इसने A + एडेनिन + गुआनिन अपॉन थाइमिन + साइटोसिन आपसे पूछा है, उसमें क्या होगा रेशियो ऑफ द एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो सेम इसमें आपको इसी तरीके से करना है कि उसमें आपको 1 अपॉन करके कर देना, जो भी हमने पढ़ा था कि एडेनिन + थाइमिन होता है एंड गुआनिन + एडेनिन इक्वल थाइमिन और गुआनिन इक्वल साइटोसिन। तो इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। ठीक है, किसका आंसर क्या होगा, ये आपके एज अ होमवर्क है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, रिफर टू द गिवन फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है इसमें आपको, देखो ये क्या है हमारा KLMN। ठीक है, KLMN आपको आइडेंटिफाई करना है। K कहाँ है, देखो आपका K ये रहा K, ठीक है, L ये रहा आपका, M कहाँ है आपका, देखो ये रहा M, ठीक है, एंड N आपका आ गया यहाँ पे, ये रहा ये KLM एंड ये रहा N हमारा यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं हमारा क्या होता है। क्या है कि जहाँ से भी स्टैंडिंग मतलब स्टैंड जो होता है हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स जो भी स्टैंड है, आपको पता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन लगी हुई है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन लगी हुई तो मतलब स्टैंडर्ड लगे हुए हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो आप इसको क्या करोगे 5 प्राइम से ही स्टार्टिंग होगी, क्या होगी 5 प्राइम से। तो फर्स्ट ऑप्शन बैठता है एंड सेकंड ऑप्शन तो आपका नहीं बैठेगा, थर्ड बैठता है, आपका फोर्थ बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एल आपका क्या है, एल ये है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ पे ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी शुगर हो गई, ये आपका फॉस्फेट हो गया। ठीक है, शुगर और फॉस्फेट, और यहाँ पे क्या है आपका कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस पेयर, ये क्या हो गया नाइट्रोजीनियस बेस पेयर, और सेम एज ये भी आपका नाइट्रोजीनियस बेस पेयर हो जाएगा। तो जब नाइट्रोजीनियस बेस पेयर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्ड को क्या बोलते हो आप, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एल हमारा क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप मुझे बताइए इसमें हमारा ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये तो होगा नहीं, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया बेटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। तो इसमें आप सी और डी ऑप्शन में से आपका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट आइए एम हम देखते हैं एम, यहाँ पे हमारा एडेनिन और एडेनिन, यहाँ पे तो हमारा कुछ भी हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी ठीक बैठता है। इसके बाद आप क्या कहते हैं एन, ये जो एन है ये वाली जो शुगर है, ये शुगर हमारी किसकी बनी हुई है, राइबोस शुगर है या डीऑक्सी राइबोस शुगर, तो ये हमारी क्या है डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया, अगर हमने मतलब हमको आइडेंटिफाई भी करना है तो हमको 1 बाय 1 करके आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एक एक करके हमें एलिमिनेट, ऐसे नहीं हमने लिया और तुक्का लगा दिया, तुक्का नहीं लगाना, आपको 1 बाय 1 करके आप अगर एलिमिनेशन करोगे तभी आपका ऑप्शन मोस्ट ऑफ आपका मतलब चांसेस होंगे वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, गिवन फिगर रिप्रेजेंट द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल एज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक 1953। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो 1953 में प्रपोज किया था वॉटसन क्रिक ने। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट शोज द करेक्ट मेजर्स ऑफ ए बी एंड सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। क्या है इसमें, देखो आपसे यहाँ से ए पूछा हुआ है, ये जो 1 टर्न हेलिक्स है, ये पूरा जो ए 1 टर्न हेलिक्स की आपकी डिस्टेंस पूछी है 3.4 nm। ठीक है, यहाँ पे 34 nm दे दी आपकी। ठीक है, कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पे 3.4 nm देन 34 और देन एक एंगस्ट्रॉम में वैल्यू देती। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एंगस्ट्रॉम में होगी या हमारी नैनोमीटर में। तो हमारे आप इसमें आप ये करना, देखो यहाँ पे हमारी 34 एंगस्ट्रॉम 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये बी क्या है हमारी, अगर सपोज यहाँ पे 3.4 होगी और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था इस तरीके से कि इस डबल हेलिक्स में जब एक 1 टर्न आता है तो यहाँ पे हमारे 10 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं। क्या होते हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज 10। ठीक है, अभी जो 10 होते हैं बेटा, इनके बीच की ये जो पूरी जो डिस्टेंस है ये तो हमारी कितनी होगी 3.4 nm होगी।
नेक्स्ट अगर आप इनके बीच में जो नाइट्रोजीनियस बेस पेयर के जो बीच में हम जो यहाँ ये जो डिस्टेंस देखते हैं इसको कितना करोगे आप, इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0.34 nm, 0.34 nm। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा, एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम। देखो यहाँ पे हमारा 3.4 एंगस्ट्रॉम ये भी, बट यहाँ पे हमारा 20 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पे हमारे करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। सेम एज यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे अब ये जो इसकी जो वृत्त होगी वो हमारी 2 एंगस्ट्रॉम में नहीं होगी, तो ये भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी 20 nm भी हमारी इसमें नहीं होती, हमारी इसमें कितनी इसकी होती है, हमारी 2 nm। जो पूरे जो 1 टर्न हेलिक्स जो होता है उसकी जो मतलब पूरा जो DNA हेलिक्स है उसकी जो वृत्त होती है वो हमारी कितनी होती है, 2 nm में होगी, 2 nm। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 0.34 nm। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसको 10 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 3.4 nm ही 1 टर्न हेलिक्स की डिस्टेंस होती है। ठीक है, एंड 2 nm की वृत्त हो गई, तो हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, बी भी हमारा इनकरेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका 10th। The given flow chart represent the flow of the genetic information between the biomolecules. Identify the processes A, B and C and select the correct option. आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें A, B, C, D में कौन सा करेक्ट है। ट्रांसलेशन, अब आप देखिए A से A में जाएगा, मतलब DNA टू DNA में जाएगा तो क्या ट्रांसलेशन होगा, तो ट्रांसलेशन तो होगा नहीं, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट मतलब बी और सी और डी में से ऑप्शन है। आगे आइए, अब आता है DNA टू RNA। जब DNA टू RNA जाएगा तो आपका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पर आइए, RNA टू DNA। जब RNA टू DNA जाएगा तब आपका ट्रांसलेशन थोड़ी ना होगा, क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्योंकि पहले DNA टू RNA में गया देन फिर RNA टू DNA में गया, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो सिंपल सा समझो उसको कि पहले आपका DNA से जब RNA में जाएगा तो बेटा उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर। नेक्स्ट RNA टू जब DNA में जाएगा तो उसको उल्टा ही तो है, रिवर्स ही तो है, तो आप उसको बोल दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सिंपल सी बात है तो। ठीक है, नेक्स्ट RNA टू प्रोटीन, जो D आपका जाएगा वो क्या होगा, ट्रांसलेशन। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ये बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए 11th में क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन आर। हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं। प्रोटीन हमें पता है हमेशा बेसिक होती है, ठीक है, और DNA हमारा कैसा होता है, एसिडिक होता है, अभी हम पढ़ कर आए। तो हमारा प्रोटीन होगा बेसिक होगा, ठीक है, प्रोटीन। उसके बाद हम नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, इन दोनों ऑप्शन में से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप ऐसे याद रखना, एक हमने DNA का केस पढ़ा था, एक हमने प्रोटीन का केस पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रोटीन P से आप याद रखोगे कि P मीन्स प्रोटीन और P मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, P मीन्स प्रोटीन एंड P मीन्स पॉजिटिव। क्लियर। एंड DNA जो था आपका कैसा था, A मीन्स एसिडिक। कैसा आ जाएगा इसमें हमारा, एसिडिक आ जाएगा। तो B हमारा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा, बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज। ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में क्या है, व्हाट डज द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट। जो डायग्राम दे रखा है इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किसका डायग्राम है, आपकी मॉल बायो में यही डायग्राम है ना, किसका है आपका, न्यूक्लियोसोम, स्प्लायोसोम्स, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, A एंड B। तो इसमें आपका क्या है, ये ओनली न्यूक्लियोसोम मॉडल है। ठीक है, तो 12th का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए, रेफर द गिवन फिगर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। आपको अभी तक आपने जितने मैंने सारे क्वेश्चंस कराए अभी तक आपने देखा होगा कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ आपने स्ट्रक्चर्स लिए। स्ट्रक्चर्स की आपको लेबलिंग आपको इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाएगी, आप इसको स्ट्रक्चर्स को आप नहीं छोड़ोगे। ठीक है, एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द पार्ट्स A, B एंड C। A, B, C में आपको क्या करना है, पार्ट्स को इसमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है। ए, ये जो आपकी बॉल सी आपको दिख रही है, ये बॉल क्या है आपकी, हिस्टोन ऑक्टामर। क्या है, DNA आपका DNA नहीं है, ये क्या है आपकी हिस्टोन ऑक्टामर। बी और सी में से आपका बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका क्या आता है, ये बी वाला जो पार्ट है H1 हिस्टोन है, H1 हिस्टोन है या फिर DNA। तो बेटा ये आपका जो B1 पार्ट है ये क्या है आपका DNA, क्योंकि DNA जो होता है वो रैप होता है, ठीक है, अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, अराउंड द प्रोटीन। तो ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर देन DNA, और ये जो आपका यहाँ पे C ऑप्शन है इसमें ये आती है आपकी H1 हिस्टोन। ये H1 हिस्टोन प्रोटीन होती है, H1 हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन है, ये हमारी C ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट होगा। तो इसमें 13 का आंसर जो होगा वो C इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, टू प्रूव दैट DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल विच रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स वर यूज्ड बाय हर्शी एंड चेस। हर्शी चेस ने अपने मॉडल में 1952 में जो मॉडल दिया था, इन्होंने क्या किया था, आइसोटॉप्स यूज़ किए थे। आइसोटॉप्स कैसे अपने, कि एक आपका इसमें फॉस्फोरस लिया था और एक सल्फर लिया था। ठीक है, एक फॉस्फोरस और एक सल्फर, तो ये तो इनकरेक्ट है, फॉस्फोरस सल्फर लिया था,
ये भी फॉस्फोरस नाइट्रोजन गलत है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी गलत है। क्या लिया था? फॉस्फोरस सल्फर लिया था, जो कि फॉस्फोरस 32 था और सल्फर आपका 35 था। ये करेक्ट है, 14 का बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखिए, RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल इन। RNA जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में होता है, TMV में होता है, एशर्शिया कोलाई में होता है। तो ये आपका TMV में होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस में होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है? मैच द कॉलिंग, आपको मैचिंग करनी है कॉलम 1 कॉलम 2 में। इसमें आपका दे रखा है फ्रेडरिक मिशर। जो फ्रेडरिक मिशर से अभी हमने पढ़ा, उसने क्या किया था? ऐसा न्यूक्लिन, क्या दिया था? न्यूक्लिन। तो इसका डी जो ए ऑप्शन है उसका हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था? ऐसा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई पे। किस पे किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई पे। ये लगा दो आप। इसके बाद हर्शे चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ऑन द बैक्टीरियोफेज पे किया था। ये करेक्ट है हमारा। वाटसन क्रिक ने आपका क्या दिया था? डबल DNA का डबल हेलिक मॉडल दिया था। विल्किंस एंड फ्रिकलिंस ने क्या किया था? आपका एक्स-रे रिफ्रैक्शन किया था। ठीक है, DNA के डबल हेलिक मॉडल की। उसको मैचिंग करो। ए का हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बी का हमारा थर्ड, ये भी करेक्ट है, सी का हमारा क्या हो गया? फोर्थ, करेक्ट है, डी का हमारा फर्स्ट एंड ई का हमारा फिफ्थ। तो हमारा ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट है। बाकी ए का फिफ्थ नहीं आएगा इसमें, ए का फर्स्ट भी नहीं आएगा, फर्स्ट भी नहीं आएगा। तो इसमें आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 17 में क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेसेस इवॉल्व अराउंड RNA। RNA में कौन सी सारी प्रोसेसेस होती हैं जो इवॉल्व होती हैं? मेटाबॉलिज्म होता है, ट्रांसलेशन होता है, स्प्लाइसिंग होता है। मेटाबॉलिज्म आपको पता है, जो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होती है वो सब प्रोसेस होती है। ट्रांसलेशन वही RNA2 जो प्रोटीन बनाती है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है? कुछ एक्सॉन होते हैं, कुछ इंट्रॉन होते हैं, तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन बाय विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन के थ्रू वो प्रोसेस हमारी स्प्लाइसिंग कहलाती है। इसमें ऑल ऑफ दीज, इसमें हमारे 3 ऑप्शन होंगे हमारे करेक्ट होंगे। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वॉज शोन इन। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था, जो हमारा सेमी कंजर्वेटिव पे था, वो किस पे किया गया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई पे किया था, एशर्शिया कोलाई पे किया था, न्यूरोस्पोरा क्रेसा पे किया था, या रेटस पे किया था? तो किस पे किया था बेटा? एशर्शिया कोलाई पे किया था। 18 का आपका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अदर देन DNA पॉलीमरेज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन्वॉल्व द DNA सिंथेसिस। DNA को सिंथेसाइज करने के लिए और कौन से एंजाइम होते हैं जो इन्वॉल्वमेंट करते हैं अपना? टोपोआइसोमेरेज करते हैं, हेलिकेज करते हैं, RNA प्राइमेज। तो उसमें तीनों ही एंजाइम आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं DNA को सिंथेसाइज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट 20, Which of the following figures correctly represent the replication formed during the DNA replication? DNA replication के टाइम पे जब DNA के फॉक्स बनते हैं, जब उसमें मतलब DNA आपने पढ़ा होगा, जब वो डिवाइड होना शुरू करता है, जैसा टेम्पलेट DNA और कोडिंग DNA जो बनाता है, तो वो किस तरीके से फॉर्म होता है? 3' to 5'। फर्स्टली तो हमें इतना तो पता ही है कि कभी भी जिसकी भी स्ट्रैंड की स्टार्टिंग होती है वो 3' से स्टार्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। 5' to 3', ये तो ठीक है, हमारा 5 to 3 है। यहाँ भी आपका क्या है? 5 to 3 है। बट हमें यहाँ पे इसमें एक चीज़ दिख रहा है कि 5 to 3 है, तो यहाँ पे ये 3' पे ऐसे ये इधर से नहीं जाएगा। क्यों? हमेशा क्या होगा? 5' पे यहाँ से स्टार्टिंग होगी अनदर स्टैंड पे, और यहाँ से ऐसे करके बढ़ेंगे और यहाँ से ऐसे जाएंगे। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि 5' to 3', ये भी ठीक है। अब 3' to 5', तो बेटा यहाँ पे ये 3' से ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि 3' पे आपके कोई भी प्राइमर ऐड नहीं होते, हमेशा किस पे होंगे? 5' पे। तो आप यहाँ से आप इसको, ये एरो इधर जाएगा, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 5' to 3', ये इसका अपोजिट 5 to 3 इधर आएगा, ये इधर मूव करता हुआ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 3' to 5', ये 5' है, ये इधर मूव करता हुआ आएगा, ये भी आपका करेक्ट है। ये इधर जाएगा ऐसे मूव करता हुआ, ये इधर आएगा। ठीक है, तो दोनों स्टैंडर्ड से कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसमें हमारा ये डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। तो अभी हमने यहाँ पे अपने 20 क्वेश्चन फिनिश किए। इसके जितने भी आगे सारे क्वेश्चन होंगे वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।